नमस्कार साथियों, मैं आनंदवर्धन आपका दोस्त आज आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में आपको छात्रों की उपस्थिति कैसे लगानी है इसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में जाकर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर फिलअप करें। उसके बाद OTP आ जाएगी। OTP डालने के बाद जो पिन कोड आपको प्रशिक्षण के समय में उपलब्ध कराया गया हो, दिया गया हो, आप उसको फिलअप कर देना है और पिन फिलअप करने के बाद आपका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ऐप एक्टिवेट हो जाएगा। आप मेरे स्क्रीन पर सबसे ऊपर देख रहे होंगे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ऐप पहले से मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आवंटित विद्यालयों की सूची आप ऊपर देख रहे होंगे, हेडिंग आ गई है। आप इसके नीचे देख रहे होंगे कि मुझे 2 विद्यालय अलाट हुए हैं। 2 विद्यालय जो अलाट हुए हैं उनमें मुझे प्रशिक्षण देना है और अच्छा प्रशिक्षण देकर अच्छी तरह से बच्चों को सिखाना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पास 2 विद्यालय हैं और इन विद्यालयों में मैं छात्रों की उपस्थिति कैसे दूँ इसके विषय में बताना जा रहा हूँ। पहले नंबर पर विद्यालय में क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो एरो का निशान हुआ उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा जो डैशबोर्ड, ऊपर एक डैशबोर्ड हेडिंग लिखी हुई है और देख रहे होंगे आप सभी कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के नीचे कई आइकॉन दिए हुए हैं जिसमें पाठ्यक्रम, जिसमें सबसे ऊपर पाठ्यक्रम है, फिर छात्रों की उपस्थिति है, फिर लंबित उपस्थित है, फिर आकलन है, फिर स्वयं की उपस्थिति है, फिर फाइलें अपलोड करें। ये सारे आइकॉन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले जिसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है उस पर चलते हैं। लिखा है छात्रों की उपस्थिति। दूसरे नंबर आइकॉन पर लिखा हुआ है, सीरियल में नीचे की तरफ लिखा हुआ है छात्रों की उपस्थिति। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस इस पर खुलकर आएगा जिसमें लिखा होगा छात्रों की उपस्थिति। दूसरी तरफ लिखा होगा छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट पर क्लिक करना रहेगा। छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट का आइकॉन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आइकॉन आपके मोबाइल पर प्रदर्शित होने लगेगा। आप देख रहे होंगे कि प्रशिक्षक का नाम लिखा है, उसके माता पिता का नाम लिखा है, इसकी तरफ एक फेस कैप्चर का गोला बना हुआ है और दूसरी तरफ देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है फेस कैप्चर। तो आपको क्या करना है कि फेस कैप्चर में आपको कुछ नहीं, आप इस पर जाएंगे, फेस कैप्चर पर इसको खोलेंगे। ग्रीन वाला जो नीले रंग का है, इस पर नीचे लिखा हुआ है फेस कैप्चर। आप फेस कैप्चर करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे और आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। देख रहे होंगे कि कैमरे के एक तरफ जो है कैमरे का निशान बना हुआ है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको जो प्लस का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और आपको प्लस, अगर डबल बार जैसे ही कोई जो छात्र आपको जिसको सिखाने जा रहे हैं उसको बुलाएंगे जिसका नाम है, आप ये ध्यान रखें कि जिसका नाम है, जिसके नाम के आगे आपने टिक किया है उसको ही बुलाना है। आप उसको पहले ये भी देख लें कि नाम और पिता का नाम बोल कर ही छात्रा को बुलाएं। नहीं, कभी कभी होता है कि नाम, एक ही नाम के कई बच्चे होते हैं और फ़ोटो एक दूसरे का मिक्स हो जाएगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उपस्थिति भी गलत चली जाएगी। तो आप अपने उस बच्चे से नाम पूछें और उसके पिता का नाम पूछें और नाम और पिता का नाम अगर उस नंबर पर मैच हो रहा हो तो आप फेस कैप्चर पर जाएंगे। फेस कैप्चर पे जाने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा और कैमरा खुलने के बाद आप उसकी फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो लेने का तरीका यह है कि आप जो प्लस का निशान बना हुआ है कोने साइड में, आप इस पर 2 बार क्लिक करेंगे। 2 बार क्लिक करेंगे तो एक फ़ोटो आएगा और आपको एक छात्रा के कम से कम 3 फ़ोटो खींचने हैं। तो आप इसको 2 बार प्रेस किए, फ़ोटो आया, ओके कर दिया, फिर 2 बार प्रेस किया, फिर ओके कर दिया, फिर 2 बार प्रेस किया, फिर ओके कर दिया, फिर उसके बाद उसको सेव करना है। ये सोचे कि नहीं आप एक फ़ोटो खींचने के बाद सेव कर देंगे तो वो सेव होगा नहीं, कम से कम उसके 3 फ़ोटो आपको सेव करना है।
ओके करना है, उसके बाद ही जो है वो सेव होगा। इसी तरह के जितने भी छात्राएं आपके विद्यालय में हैं जो आपके द्वारा प्रशिक्षण दिए जाना है उन सभी का आपको फेस कैप्चर करना है। फेस कैप्चर का तरीका यही है कि आपको प्रेस बटन का जो बना हुआ है ऊपर की तरफ, आप उसके ऊपर डबल टैप करेंगे, एक फ़ोटो खिंच जाएगा, फिर डबल ओके कर देंगे, फिर डबल टैप करेंगे, फिर फ़ोटो खिंच जाएगा, फिर ओके कर देंगे, फिर डबल टैप करेंगे, फिर फ़ोटो खिंच जाएगा और ओके कर देंगे। और उस बच्चे का फ़ोटो फिर आप सेव कर देंगे और फ़ोटो उसका सेव हो जाएगा। इसी तरह सभी छात्राओं की फ़ोटो आपको लेनी है। अब पीछे चलते हैं, दोबारा फिर से समझ लें कि ये जो छात्रों की उपस्थिति है, छात्रों की उपस्थिति में आप जाएंगे, 2 आइकन बने हुए हैं, छात्रों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट। तो आपको छात्रों की उपस्थिति में पहले जाना होगा। जो पहले दिन, हाँ ध्यान रखें, जो पहले दिन उपस्थिति अपनी बच्चों की ले रहे हैं उनको इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद इसको क्लिक करना है। टेक अटेंडेंस, ये टेक नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा टेक अटेंडेंस का। आप टेक अटेंडेंस पर जाएंगे और टेक अटेंडेंस पर क्लिक कर देंगे तो आपको कैमरा ऐसे खुला हुआ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपने जिन बच्चों का फ़ोटो पहले फेस कैप्चर किया है शुरुआत में, छात्रों की उपस्थिति में जिन बच्चों का फेस कैप्चर आप कर चुके हैं, बस उनके सामने आप इस कैमरे को ले जाएंगे और उनके सामने पहले नीला घेरा आएगा, बगल में लिख कर आ जाएगा अगर अटेंडेंस ग्रीन, कॉलम में ग्रीन लिखकर अटेंडेंस लिखकर आ जाएगा ओके, बस उसका अपने आप अटेंडेंस लग गई। आप ध्यान रखें कैमरे को बैक नहीं करना है, बार बार बारी बारी से एक एक छात्रा को आप बुलाते जाएंगे और उसका अटेंडेंस में लेते चले जाएंगे, बैक नहीं करना। वो अपने आप सॉफ्टवेयर अपने आप उस फोटो को उसमें जिस बच्चे की छात्रा की फ़ोटो है उसमें अटेंडेंस लगा देगा। आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं। आपने शुरुआत में एक बार ध्यान रखें कि आपने शुरुआत में चेहरा एक बार उसका जो है गो टू अटेंडेंस में सेव कर दिया है। अब ऐप अपने आप उस फ़ोटो को पहचान कर उसके अटेंडेंस लगा देगा। तो आपको अटेंडेंस लगा देनी है। तो बारी बारी से छात्राओं को बुलाएंगे, उसके सामने कैमरा रखा रहेगा और वो अटेंडेंस अपने आप लगती चली जाएगी। तो उसके बाद बैक होते हैं, फिर बैक होते हैं, फिर बैक होते हैं। छात्र फिर से बता दें, छात्रों की उपस्थित गए। छात्रों की उपस्थिति में आप देखेंगे कि जो बच्चों की उपस्थिति आपको लगानी है, उसके बाद जाकर जिनका फ़ोटो आपने ले रखा है उनकी उपस्थिति देनी है। उपस्थित कब देनी है? जब आप अपना व्यायाम, एक्सरसाइज, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के जो अंग हैं, वो जो भी चीज़ें उनको समझा चुके हैं, तो अपने 1 घंटे के आखिरी समय वही कुछ 2, 4, 5 मिनट पहले जब आपका सेशन समाप्त होने वाला हो तब को आपको अटेंडेंस लेनी रहेगी। तो गो टू अटेंडेंस पे डैशबोर्ड पर जाएंगे, आप क्लिक कर देंगे और फिर ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर टेक अटेंडेंस पे जाएंगे नीचे। टेक अटेंडेंस पे जाने के बाद जो बारी बारी से उन बच्चियों को, इन छात्राओं को बुलाते रहेंगे जिनका आपने पहले से फ़ोटो कैप्चर कर रखा है। जैसे वो सामने आएंगी, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन लिखा होगा अटेंडेंस, और जैसे अटेंडेंस ओके हो जाए, उस ग्रीन हो जाए, वो अपना उसको हटाते जाइए, दूसरे बच्चे को या छात्रा को बुलाते जाइए। तो आप छात्रों की उपस्थिति बारी बारी से लेते चले जाएंगे। लेने के बाद आपको ये देखना है कि कितने बच्चों की उपस्थिति हो गई है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो आप छात्रों की उपस्थिति जो है आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख रहे होंगे 2 कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है कि छात्रों की उपस्थिति, एक लिखा हुआ है छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप जो है ऐसा इंटरफेस देखेंगे। इस पर सीरियल नंबर, पर्सन ऑफ नेम और तारीख, जिस तारीख को आपने जो है प्रशिक्षण बच्चों को, छात्राओं को दिया है, उसके बाद कितने, ये 24 कॉलम है, आपको 24 दिन प्रशिक्षण देना है। 24 दिन की डेट उसमें मेंशन होती जाएगी जैसे जैसे आप जो है अपनी उपस्थिति देते जाएंगे। और देख रहे होंगे ये टोटल वर्किंग डे आखिरी कॉलम है, आप कितने दिन प्रशिक्षण दे चुके हैं। इसमें ये हर दिन प्लस होता जाएगा कि आप, जैसे मैंने 1 दिन का प्रशिक्षण दिया है तो अभी 1 ही दिन का दिखा रहा है, और जैसे जैसे मैं अगले दिन का प्रशिक्षण देता जाऊँगा वो अपने आप जो है उस दिन का प्रशिक्षण का जो है कॉलम दिखाता रहेगा कि 2, 3, 4, 5 इस तरह बढ़ते रहेंगे।
तो आप देख रहे होंगे कि ऐसा इंटरफेस खुला और इसमें देख रहे होंगे कि आप बच्चों के नाम दिखाई दे रहे हैं, उसके सामने पी लिखा हुआ है, इसका तो वो प्रेजेंट है। अब बाय द वे आप देखते हैं कि ये हमारे जो बच्चे हैं इनमें सबके सामने पी लिखा है, इसका तो ये प्रेजेंट हैं 16-17 बच्चे, जो भी 18 बच्चे हैं। और आपको हो सकता है अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग संख्या हो, मैंने पहले भी बता रखा है, मगर आपको जितनी संख्या आपके उसमें ऐप पर शो कर रही है उनका प्रेजेंट ही लेना है आपको। तो देख रहे होंगे जो प्रेजेंट हैं इनके सामने पी लिखा है। और बाय द वे अगर मान लो आपको लगता है कि आपकी छात्र संख्या ज़्यादा है और आपके पास प्रेजेंट जो कम है, तो आप क्या करेंगे, फिर बैक जाएंगे और देख लेंगे कि इनकी प्रेजेंटी अभी तक नहीं लगी थी। इसमें देख लेंगे जिनकी प्रेजेंटी अभी तक नहीं लगी है, ठीक है, उनके पास आप उसके लिए पीछे फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर स्टूडेंट अटेंडेंस पे जाएंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि फिर आपको जो है गो अटेंडेंस डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद टेक अटेंडेंस को जो है क्लिक करना तब रहेगा। पहले देखना होगा कि जो प्रेजेंट्स लिखा हुआ है, जैसे सलोनी लिखा हुआ है हंसराज पिता का नाम, तो इसमें इनके नीचे प्रेजेंट्स का टिक मार्क नहीं है। मैं बता दूं कि बगल में इनका फ़ोटो नहीं है, क्योंकि अभी तक इस बच्ची ने या उपस्थित नहीं थी स्कूल में, इसलिए इसका फ़ोटो नहीं लिया जा सका है। तो जैसे ही आ जाएगी ये उपस्थित हो जाएगी, आप मान लीजिए इस समय कि हाँ ये बच्ची का फ़ोटो है इस समय। और अगर है होता और इसके प्रेजेंट के नीचे टिक ना लगी होती, इसका मतलब वो अभी उसका फ़ोटो कैप्चर नहीं हुआ। तो अगर जैसे ही आप उसके सामने उसी के फ़ोटो के सामने क्लिक करेंगे तो आपको जो है क्या होगा कि आप कुछ नहीं होगा, आपको टेक अटेंडेंस में जाना है। सिर्फ वही तरीका, टेक अटेंडेंस में जाना है और टेक अटेंडेंस में जाने के बाद आप तुरंत आपका कैमरा खुल जाएगा। जिस बच्ची का आपकी अभी तक हाजिरी नहीं लगी थी, उसकी हाजिरी अपने आप ग्रीन उसके चेहरे के पास लिख कर आ जाएगा, ग्रीन कॉलम आ जाएगा, उसमें लिखा होगा अटेंडेंस। ओके, वैसे ही उसकी उपस्थिति लग जाएगी। इस तरह आपको देख लेना है कि कितने बच्चों की उपस्थिति अभी नहीं लगी है। तो जिन बच्चों की उपस्थिति नहीं लगी हो, आपको इसी तरह फिर से आना है। फिर से बता दें आपको, ये स्टूडेंट रिपोर्ट देखने के बाद आप देख लेंगे कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। अगर आपकी संख्या ज़्यादा है, मान लो 20 है, 30 है और प्रेजेंट कम अभी इसमें आए हैं, 100 की हैं, तो आपको बैक जाना है, आपको स्टूडेंट अटेंडेंस में फिर जाना है, आपको गो टू अटेंडेंस डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद आपको जिन बच्चों की उपस्थिति नहीं लगी, इसमें प्रेजेंट के नीचे हरे रंग का टिक नहीं लगा होगा, आपको फिर टेक अटेंडेंस में जाकर उस बच्ची के सामने, जिन बच्ची के अटेंडेंस अभी नहीं लगी है और प्रेजेंट्स के कॉलम में ग्रीन टिक नहीं लगी है, उनके सामने टेक अटेंडेंस का कैमरा ऑन करके उसको बुला लेना है। जिन बच्चियों को नहीं लगी उनको बारी बारी से बुला लीजिए और लगाने के बाद ये काम ख़त्म हो जाएगा और आपकी छात्रों की उपस्थिति पूरी हो जाएगी। आपके जो छात्रों की माहवार उपस्थिति है, दिनवार उपस्थिति, उसमें वो शो होने लगेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त आनंद वर्धन। थैंक यू सो मच।